Hello everybody, as I had posted about the little puppy who was raped multiple times by a demented, not a demented, a sexually crazed, craving guy yesterday, and was reported here by this young lady. आपका नाम बताएं? मेरा नाम मनीषा है। और मनीषा ने हर्ष को बताया इस बारे में, और हर्ष ने हमारे पास पपी लेके आया फ्रॉम नायगांव ईस्ट। अब आप बताएं आगे क्या हुआ, आपने उस बंदे को कैसे देखा, क्या हुआ एग्जैक्टली, पूरी बात बताएं। उसने बच्चे को लेके गया, 2-3 दिन लगातार लेके गया, उसके साथ पता नहीं क्या गलत है। हाँ, लगातार लेके जा रहा है, उसके साथ क्या कर रहा है, वो बच्चा बीमार करके लाके उसने बाहर फेंक दिया। हाँ। तो मेरे बाजू वाली सिस्टर ने उठाया, देखा, उसने लाके रोने लगी, मुझे बताया कैसे से किया। तो मैंने सबको बवाला किया कि इसी ने कुछ किया है गलत, जानवर के साथ में, बच्चे के साथ में इसने गलत किया है। तो अभी वो मुझे धमकी दे रहा है, मेरी मम्मी के ऊपर से धमकी दे रहा है कि मैं तुम्हें मतलब कुछ कर दूंगा, तुम्हारी मम्मी को कर दूंगा, तुम्हारे यहाँ जितने पपीज है सबको जहर डाल दूंगा। आप कितने पपीज को खिलाती हैं? मैं कम से कम 10-15 पपीज को खिलाती हूँ। अच्छा, कहाँ पे? नायगांव ईस्ट में ही, टिवरी गांव में। टिवरी गांव में? टिवरी गांव में मैं डॉगी बच्चों को खिलाती हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि टिवरी गांव में जब जिन बच्चों को ये मनीषा जी खिलाती हैं, जो अगर उनको कुछ होता है खुदा ना खास्ता, और अगर मनीषा जी को कुछ होता है खुदा ना खास्ता, तो आपको पता है कि कौन ये कर रहा है? जरा नाम बताएं तो उसको गट्टू गट्टू करके बोलते हैं, बंगाली का लड़का है वो, पर वो थोड़ा मेंटली है, सबको मतलब गंदा गंदा गाली गलोच ही करता है, सबसे झगड़ा करता है चालू में। और आपके साथ क्या किया है, आपको क्या क्या बोला है? मेरे पास आया था वो, आके मतलब गाली गलोच करके गया है। क्या गाली गलोच? और मेरे सामने जो रहता है आरटीओ वाला, वो बेचारा उससे बात करने गया तो बोलता है मैं उसको भी मारूंगा, उसके बारे में भी चौकी में कंप्लेन करूंगा। मतलब वो कंप्लेन करेंगे? हाँ, वो बोलता है मतलब करेंगे खुद गलत काम और चौकी में कंप्लेन करने खुद जाएंगे। वाजी वाजी वाजी। हेलो जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर। आई एम सो ग्रेटफुल कि एटलीस्ट सपोर्ट के लिए इतने तो लोग हैं। एनिमल वेलफेयर में बहुत से बार लोग साथ में होते नहीं है। थैंक यू सो मच अमन जी, थैंक यू सो मच सिमरन फॉर कमिंग ओवर। और भी कुछ लोग आ रहे हैं। सो ये जान लीजिए कि इनको धमकी मिली है कि इनके बच्चों को जिनको खिलाती हैं ये 4 पैर वालों को मार दूंगा बोल रहे हैं। ऊपर से मुझे गाली गलौज करा, बोलता तेरी माँ के साथ गलत करूंगा, तेरे साथ गलत करूंगा। मैं अकेले रहती हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ ना, मुझे भी डर है, वो मेरे घर के पीछे ही रहता है। मुझे भी डर है ना कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो जिम्मेदारी लेने के लिए कौन है? मेरी माँ मेरे साथ बुढ़ी अकेले रहती है, वो घर काम करती है, वो महावीर नगर में कांदुली में खाना बनाने का काम करती है। अगर उसके साथ कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? और वो थोड़ा मेंटली प्रॉब्लम है, वो सबके साथ झगड़ा करता है। मेंटली प्रॉब्लम मतलब डिप्रेव्ड है, सेक्स डिप्रेव्ड होगा। और ड्रग्स वगैरह करता है, वो नशा करता है, वो ड्रग्स लेता है, गांजा पीता है। उसकी माँ को भी मालूम है, पूरा टाइम नशे में रहता है बच्चा। अच्छा, आपने कल औरतों से झगड़ा करता है। आपने जब कल उसकी माँ को बोला, जाके बताया, तो उसने क्या बोला आपसे? बिंदास जाओ, बोलते केस करो मेरे लड़के पे, मैं उसका मेंटली दिखाऊंगी कि वो मेंटल है करके, और मैं उसको बचा लूंगी। अच्छा, मेंटल है तो कोई कुछ ऐसा बोलती, मतलब वो बोलती कि मैं दिखा दूंगी, डॉक्टर से रिपोर्ट करा के ऐसे दिखाऊंगी कि मेरा बच्चा मेंटल है और मैं अपने बच्चे को बचा लूंगी। जाओ, बोलती केस। मतलब कि अगर लड़का गलत करता है तो माँ उसको ऐसे बचाएगी? मतलब सॉरी बट ऐसी कैसी माँ है? ऐसी कैसी माँ है? और मैं बार बार ये बोलती रहती हूँ, लगता है मुझे कि मैं ही मतलब वो होता ना नैगिंग आंटी की तरह। जो आदमी ऐसा एक बच्चे के साथ एक कुत्ते के साथ कर सकता है, वो आपके बच्चे के साथ क्या करेगा? क्या बोलेगा? 15 दिन का बच्चा है, वो खतरा है। हाँ, खतरा, सोसाइटी के लिए खतरा है। अच्छे रहते हैं ना, डर है। आज बेजुबा है ना, कल हमारे बच्चे मतलब मैंने सबको बोला ना, इसलिए वो मेरे पे गुस्सा है कि तूने सबको क्यों बताया। पर ये चीज छुपाना गलत बात है। अगर आज मैं छुपाऊंगी तो वो 10 बच्चों के साथ भी कर सकता है। कुछ मेंटल इशू है तो he should be sent to an asylum। हाँ। ट्रीटमेंट के लिए भाई वी नीड सोसाइटी टू नो दैट ये हो रहा है, और ये मेंटली चैलेंज के नाम पे लोग अपने लड़कों को बचाने के प्रयास में हैं, और ये लड़का जो है ये सोसाइटी के लिए खतरा है। ये लड़के का नाम बताओ। शुभम माइतू करके उसका नाम है, शुभमकर माइतू। शुभमकर माइतू नाम है इसका। उसका फोटो भी है, मैं चाहिए तो उसका फोटो भी आपको दिखा देती हूँ। सो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वी नीड पीपल टू कम फॉरवर्ड टू हेल्प अस सॉल्व दिस केस। हाँ, यही फोटो है, देखो, दिखा दो ये फोटो, यही फोटो दिखा दो। ये लड़का है। ऐसे लोगों का सोसाइटी में बाहर घूमना, ऐसे लड़कों का सोसाइटी में बाहर घूमना सही है क्या? अगर आपको लगता है कि सही है तो उनको खुला छोड़िए, अगर नहीं लगता है कि सही है तो मेहरबानी करिए, कुछ करिए इनके बारे में। A law be passed like that where torturing, raping an animal is okay? We have to take the help of other
बाय लॉज औरत को गाली दी, औरत को छेड़ा, जो कि देते हैं गाली, उनके तह में हमें इन बेजुबानों को मतलब जस्टिस दिलानी पड़ेगी. Why? These animals can't speak. They can't say no. They can't say no. They trust us humans. They wag their tails. Because some humans are kind to them. So they think that other humans are also the same. And this happens. Is it fair at all? Is it fair at all? Isn't it heartbreaking? Can we have some modifications? Can this country's people and animals be safe somehow? And can all the laws which are for the benefit of individuals be actually utilized by those individuals who really need it? फिलहाल तो इस बच्चे के लिए no, the removal of 377 is not okay by me. We need some other laws in place to protect all, not only them, to protect all, to protect society, to protect humanity, for heaven's sake.